दिस इज़ इलेक्ट्रो M15 मॉड्यूल नंबर 15। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल ही करेंगे। हम इस मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल में कंडक्टर शुरू करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझने की बहुत आवश्यकताएं हैं उसमें। जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगले मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। इसमें तो हम एग्जाम्पल्स ही करने वाले हैं। ठीक है, इसमें तो हम केवल एग्जाम्पल ही करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिख के बैठा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है एक सिलिंड्रिकल शेल में। ये एक सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ आप एज्यूम कर लीजिए कितनी है, L है, ठीक है। इनर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल शेल is A and outer radius of cylindrical shell is B. इनर रेडियस ये एक्सिस होगी आपकी, ये एक्सिस होगी। इनर रेडियस A बोल रहा है और आउटर रेडियस B बोल रहा है। अच्छा, बीच में एक्सिस के अलोंग इसने एक इन्फिनाइट लेंथ का एक वायर डाल दिया है। यू कैन सी, इन्फिनाइट लेंथ का एक वायर डाल दिया है। दिस इज व्हाट, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सिलिंड्रिकल शेल में भी जाएगी। तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो सिलिंड्रिकल शेल में जा रही है। तो इस सिलिंड्रिकल शेल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो आपको निकालना है। तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी से होगा और किसी से नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा। ये जो एलिमेंट होगा आपका, वो एलिमेंट कैसा होगा, वो भी सिलिंड्रिकल शेल ही होगा, वो भी सिलिंड्रिकल शेल ही होगा। तो हमने कहा कि ये बिल्कुल पतला सा, जिसकी रेडियस कितनी है x, एक सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक है सर। रेडियस कितनी है इसकी x और विड्थ कितनी है इसकी dx। तो कोई भला आदमी मुझसे पूछे कि बताइए इस सिलिंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कितना है, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि dv इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई एक्सएल, ये तो एरिया हो गया, इनटू व्हाट, dx, 2 पाई एक्सएल dx। अच्छा, एनर्जी कितनी स्टोर होती है इस सिलिंड्रिकल शेल में, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया किससे सर, वॉल्यूम से, 2 पाई एक्सएल dx। ई कितना होगा दोस्त, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, 2k लैम्डा बाई एक्स का होल स्क्वायर, 2 पाई एल एक्स dx। क्या क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्या बचेगा dx और पीछे क्या बचेगा x। केवल शेल में थोड़ी चाहिए मुझे, तो पूरे A से लेके B तक वाले शेल में चाहिए, छोटे से शेल में थोड़ी चाहिए जिसकी विड्थ dx है। क्या करूँगा सर, इंटीग्रेट करूँगा। सो u इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाय x, A से लेके B तक, लैम्डा स्क्वायर एल अपॉन लैम्डा स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। इतनी एनर्जी क्या हो गई है सर आपकी, स्टोर हो गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी इन सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b, जिसकी एक्सिस के अलोंग अपन ने एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर रखा है ना। सिंपल था, मतलब कुछ कहने लायक भी था ही नहीं, है ना। बट ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में, इसलिए हमने इसको किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इरोडो, और हर कोई यही समझता है कि भैया जो इरोडो के क्वेश्चंस हैं वो बड़े टफ होते हैं। इन दिस लेक्चर्स जो भी 11th और 12th के मिल के बन रहे हैं मेरे द्वारा, है ना, उनमें जितनी भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है इरोडो की वो सारी आ जाएंगी। रिलेवेंट है ना, कई कई चीज़ें हैं जो अपने जैसे कि 40% ऑफ जो इरोडो वो अपने सिलेबस में है, 60% अपने सिलेबस में नहीं है। तो जो अपने सिलेबस में है ही नहीं वो हम क्यों लेंगे। तो जो अपने सिलेबस में है, जो भी डूएबल है, ठीक है, मेरे द्वारा जो मुझे आती है, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स अपने लेक्चर में ले लूँगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट की जितनी भी लगभग प्रॉब्लम्स बन सकती है वो सारी अपने लेक्चर में ऑलरेडी इंक्लूड है, सॉल्व। इरोडो की 1.137 प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। क्या कह रहा है इरोडो? एक इलेक्ट्रिकल स्फेरिकल शेल है, रेडियस r1 है। अच्छा, ये एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस कितनी है सर? r1 है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है? q। इसको एक्सपेंड करना है, और रेडियस क्या कर दिया है सर? r2, चार्ज सेम ही रखा है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने कितना वर्क किया? अच्छा, अपन बात कर चुके हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या था? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अगेंस्ट, यहाँ क्या पूछा है? और ये क्या था? माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या हो गया सर? माइनस डेल्टा यू, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, यू इनिशियल कितना होगा? शेल की सेल्फ एनर्जी, सेल की सेल्फ एनर्जी, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r1। शेल की सेल्फ एनर्जी फाइनली के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r2, जब रेडियस ये हो गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, दैट्स ऑल, हो गया। इतना ही आसान सा प्रश्न था, कुछ नहीं है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल तो इसकी सेल्फ एनर्जी शेल है, इसकी सेल्फ एनर्जी शेल है, हो गया। नेक्स्ट इज अगेन इज ए इरोडो क्वेश्चन। एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r1 है और उसके ऊपर चार्ज कितना है? q। हैज़ ए पॉइंट चार्ज q नॉट एट इट सेंटर, सेंटर पे आपने एक पॉइंट चार्ज q नॉट रख दिया है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल फोर्सेस ड्यूरिंग द शेल एक्स, वो पिछले वाला एक क्वेश्चन है। शेल की जो रेडियस है उसको एक्सपेंड करके r1 से r2 कर दिया। डिफरेंस केवल इतना ही है कि शेल के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया। देखते हैं सॉल्यूशन। ये रेडियस कितनी है सर? r1, यहाँ पे क्या रख दिया है सर? q नॉट, और यहाँ पे क्या है सर? q। तो अभी अगर मुझे इसकी इनिशियल एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल, तो एक तो क्या होगी शेल की सर? सेल्फ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r1, और एक इस q नॉट और q की इंट्रैक्शन। कैसे? देखिए ये शेल है, शेल इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो शेल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है सर? सेम। तो अगर सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई r1। शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई r1। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई r1। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई r1। सेंटर पे भी कितना होगा? के क्यू बाई r1। तो के क्यू बाई r1 के पोटेंशियल में क्यू नॉट रखा हुआ है, तो एनर्जी कितनी होगी? क्यू नॉट के क्यू बाई r1। ये यू इनिशियल आ गया। यू फाइनल देखिए सर,
एक्सटेंड करके अपन ने R2 कर दिया। इमेजिन कर लीजिए कि R2 थोड़ा बड़ा है, मेरे से बराबर ही बन गया है ना, समझ रहे ना बात को। Q नॉट Q, ये U फाइनल देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R1 Q नॉट इंटू के क्यू अपॉन R2। ये वाला टर्म कैसे आया आपको पता ही है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू क्या हो जाता है सर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R1 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R1 के Q1 Q नॉट अपॉन R1 माइनस के, ये दादा रेडियस चेंज हो के R2 हो गई है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R2 प्लस के क्यू नॉट अपॉन वट एवर R2। ठीक है, हाँ बस यहीं छोड़ दो, क्या सॉल्व करना है इसको, सॉल्व तो कुछ होगा नहीं, होगा क्या सॉल्व, क्या सॉल्व होना है, कुछ छोड़ो। तो हमने 2 इरोडो के क्वेश्चन करे, मुश्किल मुश्किल। हमने क्या किया सर, 2 इरोडो के क्वेश्चन कर डाले, और वो भी कैसे सर, मुश्किल मुश्किल। ठीक है, कोई डाउट वो हो भी तो यूट्यूब पे कैसे बताओगे। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ की बात करी थी अपन ने। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के। इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, पहला एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके 4 कोनों पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो मुझे इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पहली बात तो अगर ऐसा हो तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूले में कितने पेयर आएंगे है ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है Nc2, चार्ज कितने हैं 4, दैट इज 4c2, 4 इंटू 3/2, मतलब 6 टर्म्स आनी चाहिए। जब आपका रिजल्ट निकले तो उसमें कितने टर्म्स आनी चाहिए सर, 6। तो ये कितना है सर, देखो A, ये कितना है सर A, ये कितना है सर A, ये कितना है सर A, तो 4 टर्म तो ये हो गई, 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, 4 टर्म, 2 टर्म और चाहिए, 2 टर्म यूं आएगी, ये क्यू क्यू और ये क्यू क्यू, तो 2 के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है √2 है, दैट इज इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। नथिंग सीरियस, बच्चों वाली बातें। ये देखिए, ये एक हेक्सागन है, ये क्या है सर, एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ईच साइड इज A। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा है। कितना होगा, कितने टर्म्स आएंगे, 6c2, तो 6 इंटू 5/2, 30/2, 15 टर्म्स आने चाहिए। 6 तो यही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तो यही आ जाएंगे, दैट इज 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये टर्म्स भी आएंगे ना, एक तो ये आएगा, ये कितना होगा, ये 2a होगा, ये a, ये टर्म भी आएगा, देख लो भले, क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो अगर ये a है तो ये भी a ही होगा ना। ठीक है,
ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए, ये भी ए, तो ये कितना होगा 2a। अच्छा ये भी सेम ही होगा आई थिंक, क्योंकि अगर ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगा, तो 3 टर्म्स ये बन जाएंगे, 1 2 और 3, तो 3kq² बाई 2a। शेट कितना हो गया, 6 और 3 9, 6 टर्म्स और बाकी हैं। 6 टर्म्स कहाँ से लाऊं, तिरछे कटेंगे यूं वाले, एक तो ये, एक तो ऐसे वाले टर्म्स कटेंगे, एक ये, एक ये वाला है ना, एक ये, कितने हो गए 3, एक ये कितना हो गया 4, और कुछ रह गया अच्छा यूं रह गया 5, और ये कितने हो गए 6। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये इश्यू है। ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 60, ये ए है तो इस, एक मिनट है ना, ये ए है तो ये कितना होगा 30, गड़बड़ कर दिया है, 120 होगा ना, तो a sin 60, a sin 60 कितना होता है a√3/2, तो a√3/2 प्लस a√3/2 √3, तो 6kq² अपॉन √3। देखो 6 3 9 और 6 15, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक और ले रहा हूँ मैं सेकेंड क्यूब वाला, इसमें 12 चार्जेस हैं, वो जेई में आया हुआ है, जेई में 2 बार आया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार आया हुआ है, तो अपन छोड़ तो नहीं सकते ना उसको। थर्ड, तो अपने पास एक क्यूब है, ध्यान रखें यार गड़बड़ हो जाती है, और मैं खुद से ही कह रहा हूँ, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। क्यू 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 क्यू, कितने आएंगे सर, 8 चार्ज हैं, 8c2, 8 × 7/2, 56/2, 28 टर्म बनने चाहिए, है ना। ईच साइड इज ए, 1 2 3 4, ए वाले टर्म 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई रह गया ये वाला 12 टर्म, है ना, तो 12kq² बाई ए, एक तो आ गया, है ना। चलिए यूं भी कटेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कटे हैं यार। कैसे कटे हैं सर आपके, 8 ही कटे हैं, 8 नहीं कटेंगे, क्योंकि एक फेस में, अच्छा एक आगे का फेस है एक पीछे का फेस है, 8 तो 10 और 2 12, या ये देख लो कि एक फेस में कितने हैं 2, और टोटल कितने फेस हैं 6, तो 6 × 2 12, तो ये तुम्हारा ये फेस रह गया ना, और एक पीछे वाला फेस भी रह गया, तो ये हो गया 12kq², ये कितना होगा √2। अब साहब कौन सा रह गया, ये बिल्कुल तिरछा वाला, ये वाला, 1 2 3, एक और रह गया, कौन सा रह गया, ये वाला 4, तो 4kq², ये डिस्टेंस कितनी होती है √3a, दैट इज एनर्जी 12 12 24 24 और 4 28, है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
टेंशन मत लीजिए, हमें नहीं पता इस साल के जेई में या नेक्स्ट ईयर के जेई में या नेक्स्ट ईयर के जेई में क्या होने वाला है। हम केवल पढ़ाई कर सकते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।